आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दिल्ली में राष्ट्रपति खेल पुरस्कारों का कल वितरण हुआ है और उत्तराखंड की झोली खाली रही है। दिवंगत सविता कंसवाल, जिन्हें कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला गया, एवरेस्ट और मकालू की चोटी को 16 दिन के अंतराल में उन्होंने फतह किया था। उत्तराखंड की बेटी को मरणोपरांत ये अवार्ड मिला, जिससे पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। और लेकिन इसके अलावा तमाम और बहुत सारे खेल थे। अर्जुन अवार्ड को लेकर लग रहा था कि क्या इस दफ़ा उत्तराखंड की झोली में अर्जुन अवार्ड आएगा या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्योंकि बहुत सारे कोचेज हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड के खेलों को खपा दिया। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कम से कम द्रोणाचार्य अवार्ड मिल जाए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस बार के जो राष्ट्रपति खेल पुरस्कार थे उनमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड की झोली खाली रही। और इसका कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस साल के अंत में राष्ट्रीय खेल होने हैं उत्तराखंड में। अगर हम खेलों की मेज़बानी कर रहे हैं तो हमारे पास दिखाने को क्या है, क्योंकि जब कभी भी इस तरह के अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर मिलते हैं तो उससे एक माहौल बनता है। और अवार्ड मिलने के पीछे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में खेलों का माहौल कैसा है। बेहतर माहौल है, अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिलेंगे। फिर उत्तराखंड हमेशा खाली हाथ क्यों रह जाता है। बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी, खुद कोच कह लीजिए, वीरेंद्र सिंह रावत हैं, जिन्होंने लंबे समय से फुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं फुटबॉल से जिनको कोच करते आए हैं और उन्होंने देश और दुनिया में न केवल उत्तराखंड का बल्कि भारत का भी नाम रोशन किया है। वीरेंद्र जी, कल अवार्ड मिले हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड का हम इंतज़ार कर रहे थे, क्यों नहीं मिल पाया? उत्तराखंड की झोली खाली रह गई फिर से। सर्वप्रथम तो मैं सभी जो राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं मैं उनको सभी को बधाई देना चाहूँगा। और उत्तराखंड की जो स्वर्गीय सविता कंसवाल जी को भी मरणोपरांत पुरस्कार मिला, उनको भी मैं परिवार को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जिस तरीके से अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, तो जो कल वितरित किए गए, तो उत्तराखंड की झोली जिस तरीके से आपने बोला है कि उनको झोली नहीं भर पाई, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं उत्तराखंड के अधिकारियों की कोई कमी होगी या जो प्रस्ताव जो गए होंगे उनकी कमी रहा होगी। क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड में आपको हमने पहले ही बोला आपके जय भारत के चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। चाहे खेल हो, कोई भी खेल हो, एथलीट्स हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी अन्य गेम हो, उसमें अपना लोहा मनवा रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपका हाल में देखेंगे तो मानसी नेगी जी, उसने भी अपना परचम लहराया। और इस तरह के कई प्रतिभावान हैं। हमारे भी अनिरुद्ध थापा इस समय बहुत ही महंगे खिलाड़ी उत्तराखंड के पूरे भारतवर्ष में खेल रहे हैं। और ऐसे अनिरुद्ध बागेश्वर के हमारे रोहित दानू जी हैं, हमारे जितेंद्र बिष्ट जी हैं अल्मोड़ा के। इस तरीके से कई खिलाड़ी हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो अपना परचम लहरा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहा होगी सरकार की तरफ से, अगर हम कहना चाहेंगे, या अधिकारी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव नहीं भेज पाए या जो उनके प्रोफाइल था उसको फुलफिल नहीं कर पाए। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, खेद की बात है कि उनको पुरस्कार नहीं मिले। वीरेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये भी है, कितने महत्वपूर्ण है ये अवार्ड, खासकर राष्ट्रपति के स्तर पर मिलने वाला ये अवार्ड, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम एक मैसेज दे रहे हैं। उत्तराखंड को अगर हम एक स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर आने वाले समय पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय गेम होने हैं अभी इस साल के अंत में, एक मैसेज जाता, बेहतर होता। अच्छे अवार्ड आने का मतलब होता है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखिए, कोई भी अवार्ड मिलना है, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे कम से कम पूरे ऑल ओवर इंडिया से, कई अन्य राज्यों से 55 मुझे गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंट्स और एनजीओ से मुझे प्राप्त हुए हैं। तो बड़ा खुशी होती है, क्योंकि एक प्रेरणा स्रोत होते हैं जिसको भी अवार्ड मिलता है, वो हमारे आने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं कि वो भी मोटिवेट होते हैं कि जब हमें अर्जुन अवार्ड मिलेगा, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा, तो हमें राष्ट्रपति का पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों एक मान सम्मान मिलना पूरे भारत में, क्योंकि गिने चुने लोगों को, खिलाड़ियों को ही मिलता है जो अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनाते हैं। तो बड़े खुशी की बात होती है और ये पुरस्कार मिलना एक सौभाग्य की बात होती है। और हमारे जिस तरीके से आपने बोला है कि नेशनल गेम, अब इस बार नेशनल खेल भी होने और बड़ी जोर शोर से तैयारी भी चल रही है। अभी हाल ही में हमारी खेल नीति भी पास हुई है, उसमें मेरे ही 32 सुझाव सरकार ने एक्सेप्ट किए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा मेन है कि 4% स्पोर्ट्स कोटा उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो प्रतिभाओं के लिए सरकार कर तो रही है। अब देखना होगा कि जो नेशनल खेल हमारे होने हैं, जो हमारी जो धरातल में जो खेल नीति है वो उसमें पारित होती है, खिलाड़ियों का भविष्य बनता है। और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सरकार को भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इसमें एक्सपर्ट लोग
जिस तरीके से कहीं ना कहीं जैसे कमी रह जा रही है कि हमारे अप्लाई करने में कमी रह जा रही है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 2016 में भी मैंने यहाँ पे उत्तराखंड सरकार में द्रोणाचार्य के लिए मेरे स्टूडेंट ने अनुरुद्ध थापा ने अर्जुन अवार्ड के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद क्या हुआ, हमें प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद भी मैं लगातार अभी तीन साल से पद्मश्री के लिए नॉमिनी कर रहा हूँ और इस बार भी 2024 में मेरा नाम नॉमिनी हुआ। अगर आप लोग का आशीर्वाद, अगर सरकार का तरफ से भी अगर निवेदन गया होगा, क्योंकि मैंने सब जगह अप्लाई किया था, पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी। देखते हैं कि अगर पद्मश्री अवार्ड मिलेगा तो एक मैं लोगों के लिए आने वाले जो मेरा संघर्ष है, 25 सालों का जो संघर्ष है, वो उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा और वो प्रतिमाएं आगे बढ़ेंगी। और हम चाहेंगे कि जो नेशनल खेल हो रहे हैं उसमें भी हमें अभी से ही युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को तलाशना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग भी आने वाले समय पर अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हम प्राप्त कर सकें। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि जिस तरह से वो अप्लाई होता है अवार्ड, जो प्रक्रिया उसकी रहती है, उसमें कहीं देरी हुई। फिर सरकार ने ये भी, सरकार बीच में कहती है कि नेशनल अवार्ड नहीं मिला तो उत्तराखंड के स्तर पर, जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड का जो अवार्ड है उत्तराखंड के स्तर के, वो दे दिए जाते हैं। इसमें अंतर क्या है? क्योंकि एक राष्ट्रीय पुरस्कार, उसका एक अपना प्रोटोकॉल है, उसकी एक अपनी स्थिति है। राज्य में आप भले ही कितने दे दीजिए। देखिए सर, राज्य स्तर में तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि राज्य स्तर पर तो कितने भी अवार्ड मिल जाएं। जिस तरह का अभी हमें देखने को मिला है कि इस बार हिमालय अवार्ड, एक रत्न अवार्ड किया था, अर्जुन अवार्ड किया था, द्रोणाचार्य, इस बार हमें वही नहीं मिले। मतलब उनको खिलाड़ी नहीं मिल पा रहे हैं कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। मैं आपको सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरीके से पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, सरकार, केंद्र सरकार जो करती है कि वो टैलेंट, प्रतिभाओं को छांटती है और उनसे खुद कहती है कि आप अप्लाई करो, उस तरीके से अगर पुरस्कार, क्योंकि मैं उत्तराखंड सरकार को भी ये मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो प्रतिभाएं दूरस्थ क्षेत्र में, चाहे मुंसारी हो, धारचूला हो, आपका अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, पौड़ी गढ़वाल हो, रुद्रप्रयाग हो, कर्णप्रयाग हो, कहीं भी हो, वहाँ से प्रतिभाओं को देखें कि कौन प्रतिभा किस क्षेत्र में काम कर रहा है। उस प्रतिभाओं को रिकॉर्ड देखें सोशल मीडिया के माध्यम। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है कि उसमें पता चल रहा है कि कौन कौन कैसा टैलेंट कर, तो उनको खोजें, उनका प्रोफाइल सर्च करें, उनसे बुलाएं, उनको देखें। क्योंकि आज देखिए आप बड़े बड़े अगर देखें खिलाड़ी हो या अधिकारी हो, कोई डांसर हो, सिंगर हो, कोई भी हर क्षेत्र का आदमी सोशल मीडिया के माध्यम बहुत सुर्खियों में आ रहा है और वो प्रतिभाओं को हमें पुशअप करना पड़ेगा, उनको हमें सम्मान करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि राज्य सरकार को तो उनको सम्मानित करने के बाद उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो केंद्र सरकार में भी प्रस्ताव को भेजें, जिससे कि जो केंद्र सरकार का जो सम्मान है, क्योंकि देखिए राज्य सरकार का सम्मान तो हर राज्य करता है, पर जो एक केंद्र सरकार जो सम्मान करती है वो बहुत बड़ा, मतलब एक लाखों में एक दो को ही सम्मान मिलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उस खिलाड़ी के लिए होती है। वो जीवन भर जो संघर्ष करता है, जिस तरह हमने भी अपना संघर्ष किया, हम ये नहीं कहते कि हमें मिले ना मिले, पर हम संघर्ष कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, नित्य दिन अपना प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह की प्रतिभाएं, हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पर केंद्र सरकार का एक मान सम्मान मिलना बड़े गौरव की बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपको एक सम्मान मिल रहा है और कोई भी एक अवार्ड मिल रहा है आपको, लेकिन बड़े गौरव की बात है। इसमें इस कमी की बात रहती है कि ये हमें सरकार को थोड़ा सा डीपली रिसर्च करना पड़ेगा। हर खिलाड़ी को जो दूरस्थ क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो हर फील्ड का काम कर रहा है, हमें उसको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ना कि अप्रोच वाले या सोर्स वाले, या ना कि वो अंदर खाने पेपर वर्क वाले नहीं। अब आप देखिए उन प्रतिभाओं को, छांटिए कौन प्रतिभा कहाँ पे क्या काम कर रहा है, उसको सर्च कीजिए, उसको बुलाइए, उसको सम्मान दीजिए, तो तभी हमारी प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी। तभी उसको देखकर एक दूसरे क्षेत्र अगर एक गरीब आदमी निकलता है, उसे बड़ी खुशी होगी कि हाँ भाई हमें राज्य सरकार ने हमें ये सम्मान दिया है, फिर राज्य सरकार के बाद वो राष्ट्रपति सरकार, केंद्र सरकार हमें सम्मानित करेगी। तो उसके लिए बहुत बड़ा होगा कि मैं एक सिंपल काम कर रहा था, एक गरीब तबके का मैं काम कर रहा। जिस तरीके से मैं नरेंद्र सिंह मोदी जी का प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी वो कई प्रतिभाओं को, ऐसे टैलेंटेड को, लोगों को सर्च कर खोज कर उनको सम्मान दे रही है कि जो दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हैं, जो गरीब हो, जिस तरह के हमारे, अगर हम दोहराए बोले तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, कहाँ से उनको सर्च कर राष्ट्रपति का जिन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, और गरीब स्तर से कर करके आज वो एक राष्ट्रपति बनी, राष्ट्रपति मुर्मू जी। तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, इस तरीके से हमें हर मुख्यमंत्री को भी, हर अधिकारी को भी, हर विधायक को भी, हर कैबिनेट मिनिस्टर को भी हमें सर्च करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन आदमी रात दिन काम कर रहा है, जो हमारे उत्थान के लिए, समाज सेवा के लिए, हमारे लोगों को मोटिवेट कर रहा है, नशे से दूर कर रहा है, उनके लिए एक अच्छा वो बनाए, उनको आगे प्रमोट करे। चलिए, तो ये थे वीरेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने कहा है कि कमियां रही हैं। देखिए, खिलाड़ियों की कमी नहीं है, आपको अर्जुन अवार्ड के लिए भी खिलाड़ी मिल जाएंगे, द्रोणाचार्य के लिए भी आपको तमाम कोचेज मिल जाएंगे, लेकिन सरकार के स्तर पर उनको खोजने के लिए एक सर्च कमेटी बनानी पड़ेगी। अभी जो उत्तराखंड के अगले साल जो अवार्ड दिए जाने वाले हैं,
द्रोणाचार्य अवार्ड है, हिमालय पुत्र अवार्ड है, तमाम अवार्ड उत्तराखंड सरकार ने चलाए पिछले दिनों, उनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। कौन खिलाड़ी कहां पर है, किस स्थिति में है, वो अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसे में क्या हम उसका हक नहीं मार रहे? क्यों नहीं सरकार अपने स्तर पर एक सर्च कमेटी बनाकर जाती है लोगों के बीच में, दूरस्थ इलाकों में, अपना फीडबैक ले, देखे, और आप किसी खिलाड़ी को सरप्राइज देते हैं तो मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा अवार्ड है। वो घर में बैठा हो और पता चले कि उसको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, आप सोचिए, वो हैरान रह जाएगा, उसको लगेगा कि वाकई में उसकी प्रतिभा का आज आंकलन सही हुआ है। ये कोशिश करने की आवश्यकता है। इस बार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिले, भले ही उत्तराखंड की झोली खाली ले गई, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ये झोली भरेगी, क्योंकि इस बार एक दुखद खबर और आई कि उत्तराखंड के जो नन्हे बच्चों को वीरता पुरस्कार मिलना था वो भी नहीं मिल पाएगा। वो भी इन्हीं अधिकारियों की काहिली की वजह से सूची नहीं आ पाई सरकार के पास और दिल्ली नहीं गई, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सम्मानित करेंगे। लेकिन समझना यहीं पड़ेगा, आप राज्य स्तर में भले ही कितने अवार्ड दे दीजिए, राष्ट्रीय स्तर में मिलने वाला पुरस्कार खिलाड़ी, उसके परिवार, समाज और पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए नजर राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए जरा सजगता से रखनी पड़ेगी उत्तराखंड को। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।